ये जेन ज़ी जो है वो बहुत जी, स्मार्ट है। बहुत स्मार्ट। हाँ, लेकिन यही जेन ज़ी कई बार इतनी ट्रोलिंग हो जाती है, जैसे अभी हम लेटेस्ट लें वरुण धवन वाली, उनको बहुत ट्रोल किया जा रहा है फॉर हिज अपकमिंग फिल्म बॉर्डर। हाँ, मतलब अब तो फिल्म आ ही गई। हाँ, तो इस फिल्म को में जब वरुण धवन जैसे कलाकार को, हु हैज डन प्लेंटी ऑफ फिल्म्स, तो मतलब हाउ डू यू लुक एट इट कि क्या सचमुच में उतना उनका एक्सप्रेशन नहीं है, क्या है? देखिए, आई विल नॉट गेट डाउन टू, बिकॉज इट्स नॉट माई प्लेस टू कमेंट ऑन हिज एक्टिंग. He's done some good films. Badlapur I thought was exceptional. He was very, very good in Badlapur. देखिए, social media is a double-edged sword. अगर आप व्यूज ले रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं टेंशन, और आपके कुछ कंटेंट वायरल हो रहा है और आपके हजारों लाखों मिलियंस फॉलोअर्स बन रहे हैं, तो अगर एक आपकी कोई चीज किसी को पसंद नहीं आया तो आपके कपड़े भी उतार सकते हैं फिर. तो आई थिंक यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. मैंने अभी अपना हक का सीन एक रील में डाला है, वो इट्स ऑन फायर, 1 लाख व्यूज. फिर सडनली मैं देखता हूँ 2 लाख. अब मैं इतना कोई वेल नोन एक्टर नहीं हूँ, एज एन आई एम नॉट अ स्टार एक्टर, आई एम अ फिल्म मेकर, और अब मेरी एक्टिंग की दुकान निकल पड़ी है, तो विच इज फाइन. बट व्हाट आई एम सेइंग इज आई एम आल्सो गेटिंग यूज्ड टू so much of attention on social media. 1 lakh views in half a day for me on a reel that I posted is something that I'd never had. लेकिन मैं कहना का जो मेरा मतलब है वो ये है कि वो 1 लाख व्यूज तो ठीक हैं, वो जो 18, 20, 25, 50 कमेंट्स आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं. राहुल क्या एक्टिंग करी. सडनली आपको एक कमेंट मिलेगा जो आपको डिसअपॉइंट नहीं, वो इट यू बिग बुली, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसे कर, मतलब इस टाइप का. तो आप क्या करोगे? तो आप उसको डिलीट कर दोगे. लेकिन अगर ऐसे आपको 100 और 1000 और लाखों में आ रहे हैं तो आप क्या करोगे? तो आई थिंक देखिए, ट्रोलिंग is something which is a necessary evil. Why I'm saying a necessary evil is because अगर आपने इसका भरपूर फायदा उठाया है तो आप फिर आप तैयार रहिए कि अगर कुछ इधर उधर हुआ, see you can't always control the narrative ना. अच्छा, have you seen that clip वरुण धवन वाली? I have. I mean, who would not have seen that clip? It's become so viral. बट बॉर्डर जैसी फिल्म में अगर वरुण धवन को ऐसे ट्रोलिंग की जा रही है, एक तो न्यू कमर्स के लिए तो बड़ा चैलेंजिंग है. चैलेंजिंग तो है न्यू कमर्स के लिए. मैं तो कुछ नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ पुराने एक्टर्स हैं, उनमें से कुछ मेरे मित्र हैं, उनके कुछ क्लिप्स भी मतलब ऐसी तैसी फिर जाती है. तो बिकॉज व्हाट वर्क 20 years बैक और 30 years बैक और 10 years बैक और 5 years बैक, ज़रूरी नहीं है कि वो अभी वो उसी तरह से वर्क करे. मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. मैं मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में एक गाना गाया करता था, दिल दा मामला है, और सब तालियां मारते थे खूब. उसके बाद मैं हिंदू कॉलेज गया और फर्स्ट डे पे मैंने वो गाना गाया और मुझे सबने मतलब जूते भी शायद आ गए होंगे स्टेज पे. तो मुझे शॉक लगा. तो आई थिंक दैट्स अ लेसन. सो दैट वाज द ट्रोलिंग दैट. सो जरूरी नहीं कि जो स्कूल में मैं एक गाना गा के हिट हुआ था वो जरूरी नहीं कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी लोगों को पसंद आएगा. तो आई थिंक डिफरेंट मीडियम्स हैं, डिफरेंट माहौल है, डिफरेंट लोग हैं. बट कुछ लोग इसको टॉक्सिक कल्चर बोलते हैं, कुछ टॉक्सिसिटी बोलते हैं. आई थिंक दिस इज द सोशल मीडिया. वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड. यहाँ तो यू डू योर डिजिटल सुसाइड एज दे से कि जी आज मैं हर चीज़ से निकल जाता हूँ, फिर भी आपको कहीं ना कहीं छुएगा, बिकॉज मोबाइल फोन इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी. मोबाइल फोन क्या है? मोबाइल फोन तो मतलब हाथ ही हो गया ना एक एक्स्ट्रा. दैट इज आई सी एज एन एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी. तो वो जब आप सारे ऐप्स निकाल दोगे, कुछ कर दोगे, अच्छा इंस्टा में क्या हुआ, यू विल. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टे अवे फ्रॉम. आई नो इट कैन रियली बिकम too much at times and all. I think that balance is something that one has to do, but the toxicity of it and the trolling of it, nobody can control. I think you have to take it in your own stride. But at the same time, वहाँ सुनील शेट्टी के बेटे के लिए कहा जा रहा है कि अगर वो कह दे तो फिल्म देखने आएंगे, है ना? मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं सुनील शेट्टी. मैं आज सुबह ही उनसे ये बात कर रहा था कि यू एंड आहान आर ऑल ओवर सोशल मीडिया, और इतनी सारी रील्स हो रही हैं जो लोग कहेंगे कि आहान कहेगा तो हम फिल्म देखेंगे. तो
मैं वही बोल रहा हूँ कि एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी लेकिन होता है। अगर दर्शक चाहे तो आपको मतलब यहाँ पहुंचा देता है, दर्शक चाहे तो यहाँ पहुंचा देता है, मतलब सो मच पावरफुल। बिकॉज वो जो पावर है वो तो हमेशा से ही ऑडियंस के हाथों में रही है। और आई थिंक विद द एडवेंट ऑफ OTT, वो जैसे मॉल्स ने किया था, हम छोटे किराने की दुकान में जाते थे, एक तेल देना, एक साबुन देना, तो ये मुझे लगता है वही OTT ने किया है। दैट वो तो अब तो डायरेक्ट पावर है कि आपको पसंद नहीं तो वहीं कांटा मार देंगे, यू नो, वहीं पे नो, दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज एंड ऑल दैट। सो द engagement of the audience is no longer sitting on the fence that जो आप हमको दोगे, जो सर्व करोगे हम ले लेंगे ना। अभी उनकी एक्सपेक्टेशन जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। उनको जो एक्सपोजर है जिन चीज़ों का, जो समझ है और जो क्राफ्ट भी हैं, देखिए हम फिल्म बनती है, 20 से ज़्यादा क्राफ्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जेन ज़ी को मालूम है, ऑडियंस को पता है आज ये ऐसा हुआ होगा, इसमें ये है, तो आप क्या क्या छुपाएंगे? सो यू कांट see, filmmaking is all about cheating. नहीं, लेकिन फिल्म मेकिंग भी No, तो so we have to cheat smartly now because Gen Z and the present audience is too smart.